आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की शासन व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, बिहार में कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितनी रेप हो रही हैं, कितने दंगे हो रहे हैं। हम इन सारी बातों को स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आप भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम शंकर भारद्वाज। मैं सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा बिहार के बजट के बारे में। 2004 और 5 राजद की सरकार का आखिरी कार्यकाल था और राजद की सरकार ने 2004 और 5 में बिहार का वित्तीय वर्ष बजट जो है वो पेश किया था और 23,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अब आते हैं 2018 और 19 में। बिहार का जो बजट था वो 1,76,990 करोड़ रुपए के लगभग था। 2019-20 में हमारे वित्त मंत्री जी विधानसभा में बजट पेश करते हैं और 2,05,01 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हैं और इस बजट का सबसे अधिक भाग शिक्षा पे खर्च किया जाता है। उसके बाद कुछ और पे, समाज कल्याण पे, ग्रामीण विकास पे खर्च किया जाता है। फिर उसके बाद 10,968 करोड़ रुपए गृह विभाग पे खर्च किया जाता है। और हम गृह विभाग का इसलिए बार बार नाम ले रहे हैं कि जो हम डाटा जो हम आपके सामने देखेंगे वो कहीं ना कहीं गृह विभाग से जुड़ा हुआ है, प्रशासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्या हमारी सरकार में हत्याएं रुकी हैं, दंगे रुके हैं या रेप जैसे मामला कम हुई है कि नहीं हुई है, इस बात पे हम जिक्र करेंगे। हमारा जो आंकड़ा जो है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है वो 2001 से लेकर 2020 तक का हमने रखा है और इस आंकड़े के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2001 में कितनी हत्याएं होती थी और 2019-20 में कितनी हत्याएं होती हैं। 2001 में 3,619 हत्याएं, 2002 में 3,634, 2003 में 3,652, 2004 में 3,861, 2005 में 3,423, 2006 में 3,225, 2007 में 3,029, 2007 में 2,963, 2008 में 3,029, 2009 में 3,152, 2010 में 3,362, 2011 में 3,198, 2012 में 3,566, 2013 में 3,441, 2014 में 3,403, 2015 में 3,178, 2016 में 2,581, 2017 में 2,803, 2018 में 2,933 और 2019 में 3,138 ऐसे मामले हैं जो बिल्कुल दिन प्रतिदिन जो संख्या है बढ़ नहीं रही है, लेकिन ये भी एक है कि सामान्य रूप से चल रही है। मतलब जो बना हुआ है पहले का इज्जत, उसी को आगे लेकर चलना ही हमारे शासन व्यवस्था जो भी संभाल रहे हैं उनकी जिम्मेवारी यही है। अब चलिए, अब आप सोच ही रहे हैं कि मर्डर के हम जिक्र कर दिए, प्रशासन व्यवस्था पे इतना पैसा खर्च भी होता है, फिर भी हमारा प्रशासन व्यवस्था जो है लाचार हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अब रेप की। महिला सशक्तिकरण की बात होती है बार बार, महिला सशक्त, बिहार सशक्त, अन्य तरह की नाराएं चलती है, योजनाएं चलती हैं महिला को बचाने के लिए। क्या सही में महिलाएं के प्रति सम्मान दिखाने का कार्य कर रही है कि सरकार की नहीं? और हमारा सवाल उठाना सरकार के, और हमारा अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछें। क्यों ना पूछे, जब हमारा टैक्स, हमारा विकास की भागीदारी में हम उनको चुन के भेजते हैं, प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, तो हम किससे पूछेंगे? जनता सवाल सरकार से ही करेगी। तो चलिए रेप के मामले में हम बात करते हैं। 2001 में जहां 746 रेप की घटनाएं घटी थी, 2002 में 875, 2003 में 804, 2004 में 1,063, 2005 में 973, 2006 में 1,083, 2007 में 1,122, 2008 में 1,041, 2009 में 929, 2010 में 795, 2011 में 934, 2012 में 927, 2013 में 1,128, 2014 में 1,127, 2015 में 1,041, 2016 में 1,008, 2017 में 1,198, 2018 में 1,475, 2019 में 1,450 और 2020 के आखिरी जुलाई तक 676। ये तो हम स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा मर्डर और रेप की दर्शाए हैं। अब हम बात करेंगे दंगा के बारे में कि बिहार में आखिर
अब हम बात करेंगे दंगे के बारे में कि आखिर बिहार में कितने दंगे हुए हैं। दंगे के जिक्र करने से पहले हम ये थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि बिहार जो है वो करप्ट स्टेट में सेकंड नंबर पर आता है कि 100 व्यक्ति में से 75 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें घूस दिए बगैर उनका काम पूरा नहीं होता है। सबसे टॉप पर अगर हम बात करें तो ये सम्मान हासिल करने वाले सबसे अव्वल नंबर पे राजस्थान है, जहाँ की 77 या 78 व्यक्ति जो हैं ऐसे हैं जो कि सरकारी कर्मचारी को घूस देने के बाद ही उनका काम होता है। और बिहार में 100 में से लगभग 74-75 ऐसे व्यक्ति हैं जब तक वो घूस ना दें तब तक उनका काम नहीं होता है। तो इस पर भी थोड़ा सोचने का विषय है कि आखिर बिहार में भ्रष्टाचार इतनी बढ़ क्यों रही है। चलते हैं अब बिहार के दंगे के ऊपर। बिहार में आखिर कितनी दंगे 2001 में हुई और 2020 तक आते आते कितने दंगे हुए, संख्या में बढ़ोतरी हुई या संख्या में कमी हुई, इस डाटा के जरिए समझिए। 2001 में 8,520, 2002 में 8,775, 2003 में 8,189, 2004 में 9,199, 2005 में 7,704, 2006 में 8,541, 2007 में 7,996, 2008 में 8,207, 2009 में 8,554, 2010 में 8,809, 2011 में 9,768, 2012 में 10,871, 2013 में 11,931, 2012 में 10,871, 2013 में 11,931, 2014 में 13,566, 2015 में 13,311, 2016 में 11,617, 2017 में 11,698, 2018 में 10,276, 2019 में 7,262 और 2020 के आखिरी जुलाई तक का डाटा जो है वो 4,962। ये मैंने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा था वो आपके सामने रखा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रही है बिहार में। आंधी की तरफ मत चलिए, भीड़ की तरफ मत चलिए। ये डाटा जो हमने रखा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा था, आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं गलत हूं तो आप बोलिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं इनकी विकास की। क्या नीतीश कुमार के विकास की परिभाषा सिर्फ सड़क बनाने का काम ही है, बिजली पहुंचाने का काम ही है? आखिर 34,968 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है तो कितने शिक्षक को सही समय पर वेतन मिलते हैं? क्या विद्यार्थियों को क्वालिटी वाली शिक्षा मिलती है या नहीं? इन सारी बातों को भी थोड़ा समझने और सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह प्रशासन व्यवस्था के ऊपर, गृह विभाग के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं और जो है करतूत जो है 2001 की तरह ही नज़र आती है। एक तरफ हम अगर बात करें रेप की तो जहां 2001 में रेप जो 746 हुई थी, वहीं 2019 में 1450, यानी अगर कह सकें तो सीधा 2 गुना 200% से वृद्धि। अगर हम दंगे की बात करें तो जहां 2001 में 8,520 दंगे हुए थे, वहीं 2017 में 11,968, 10,276 2018 में। राइट की हम बात करें, दंगे की बात करें तो भी दिन प्रतिदिन घटते बढ़ते चल रहे हैं। ये सब बात थोड़ा सोचने और समझने की हमें ज़रूरत है और हमें समझना चाहिए और अपना सवाल सरकार से बिल्कुल पूछना चाहिए।